हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है शुभम और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो अड्डा 24/7 के ऊपर। बेटा, बहुत ही जबरदस्त न्यूज हमारे सामने निकल कर आई है कि MHSRB यानी कि तेलंगाना रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बच्चों फार्मासिस्ट की वैकेंसीज यहाँ पर 600 से भी ज्यादा 600 प्लस यानी कि 633 वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों के सामने निकाल दी है। तो उसी के बारे में डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करने के लिए बच्चों आ गया हूँ। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या एग्जाम डेट होने वाली है, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा और बच्चों क्या सिलेबस होगा। इन सब के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों सब कुछ विस्तार से जानते हैं, बस आप लोग जुड़े रहिए। और बच्चों सिलेक्शन लेना है, मेरे साथ स्टडी करनी है आप लोगों को, उससे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो बच्चों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का बच्चों। तो ये आया था नोटिफिकेशन 24/9/2024 के अंदर। और बच्चों ये होने वाली है पोस्ट ग्रेड 2 फार्मासिस्ट की। ग्रेड 2 फार्मासिस्ट की बच्चों ये पोस्ट होने वाली है। आप लोग वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली जाकर यहाँ से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे 5/10/2024 यानी कि 5 अक्टूबर 2024 से आप लोग बच्चों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही ये पोर्टल खुल जाएगा देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है तेलंगाना बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, तो उसके आगे बात करते हैं कि ये कब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो बच्चों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 21 अक्टूबर 2024 के शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को बच्चों भर सकते हो। उसके बाद बच्चों दोबारा से एडिट करने का ऑप्शन आएगा, बट आप लोगों को ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। बट फिर भी बच्चों 23 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के रात सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन ऐसी नौबत हम लोग आने नहीं देंगे। और बच्चों ये एग्जाम होगा कैसे, तो बच्चों वही CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 30/11/2024। बेटा बहुत ही कम ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट डेट बता दी जाती है कि कब आप लोगों का एग्जाम होगा। तो इन्होंने बता दिया है कि 30 नवंबर 2024 को आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है। आप लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो उसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो बच्चों डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के अंदर आप लोगों को 446 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। और उसके बाद विद्या विधाना परिषद यानी कि तेलंगाना का जो वैद्य विधाना परिषद है उसके अंदर 185 वैकेंसीज इन लोगों ने निकाली है। और उसके बाद बच्चों MNG इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है इनका सेंटर है उसके अंदर 2 वैकेंसीज है। तो बच्चों टोटल वैकेंसीज बन जाती हैं आप लोगों की 633 वैकेंसीज। बच्चों हैरान हो जाइए, इतनी वैकेंसीज एक स्टेट के अंदर इतनी वैकेंसीज निकलना वेरी 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 रेयर बच्चों। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। और पे स्केल की बात कर ले तो 31,000 से लेकर 92,050 रुपीज तक का स्केल होने वाला है बच्चों। तो सैलरी भी बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर होने वाली है बच्चों। उसके बाद पूरा जो पेपर है हमारा वो 100 पॉइंट का होगा, जिसके अंदर बच्चों 80 पॉइंट्स जो हैं वो जो CBT का आप लोग एग्जाम देकर आओगे ना, जिसकी तैयारी हम लोग मिलकर करेंगे बच्चों, वो 80 पॉइंट्स का होने वाला है। और उसके बाद बच्चों 20 पॉइंट मिलेंगे जो आप लोगों ने अभी तक कहीं पर भी गवर्नमेंट में सर्विस करी है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपका एक्सपीरियंस बच्चों जो काउंट होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर काउंट होगा, जिसके 20 पॉइंट मिलेंगे बच्चों। तो अगर आप लोगों ने 6 महीने किसी भी रेंडर्ड ट्राइबल एरिया के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग थी, आपने वहां पर जाकर थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग करी है, तो उसके 2.5 पॉइंट मिलेंगे बच्चों। अगर आपने 6 महीने किसी अदर देन ट्राइबल एरिया में करे हैं तो उसके 2 पॉइंट मिलेंगे बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके बाद अगर आप लोगों ने 6 मंथ और कंप्लीट करे हैं उसके बाद आप लोगों को कुछ पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे बच्चों। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना जरूरी है। तो फॉर्म को आने से पहले अपने एक्सपीरियंस लेटर और अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड, SSC और 10th क्लास का अगर कोई सर्टिफिकेट है 10th प्रूफ के साथ, वो अपना तैयार रखना है। ठीक है, उसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट बच्चों। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ तेलंगाना के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, अनिवार्य है। किसी और स्टेट का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक क्लोज और लगा दिया है
कि अगर आपकी पहली क्लास से लेकर 7वीं क्लास यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड की जो आपकी स्टडी है वो वहां पर ही लोकल यहाँ पर होनी अनिवार्य है। तो इन्होंने बहुत बड़ा क्लोज यहाँ पर बच्चों लगा दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बच्चों डी फार्मा से लेकर फार्म डी यानी कि डी फार्मा, बी फार्मा और बच्चों फार्म डी तीनों ही यहाँ पर एलिजिबल ये होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और दूसरी 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और दूसरा मैक्सिमम एज 46 ईयर एज आपकी होनी चाहिए। तो काफी अच्छा खासा गैप यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। 1/7/2024 तक आप लोगों की एज 46 ईयर यहाँ पर बच्चे होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आप लोगों के साथ बात कर ली। इसके बाद बच्चों 200 रुपए आप लोगों की एग्जाम फीस रहेगी, बहुत बहुत ही माइन्यूट 200 रुपए खाली यहाँ पर आपकी फीस लगने वाली है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो मैंने बता ही दिया था कि 30 नवंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में बच्चों। सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस यहाँ पर आप लोगों का बच्चों आने वाला है, डिप्लोमा लेवल का सिर्फ, जिसकी तैयारी हम जोर शोर से आरआरबी के अंदर भी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिलेबस यहाँ पर आप लोगों का बच्चों होने वाला है। जैसे कि आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, सिलेबस के बारे में बताऊं तो फार्माकोपिया, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का ये सारा पार्ट है, यूनिट ऑपरेशन, प्रिस्क्रिप्शन, मेट्रोलॉजी, ठीक है, वेरियस डोसेज फॉर्म, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये सब फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। इसके बाद एचईपी से देखिए कितना कम पार्ट है यहाँ पर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसके बाद हेल्थ की बात कर ले तो यहाँ पर ये आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ जो बच्चे पढ़ते हैं, सोशल फार्मेसी पढ़ते हो उससे ये सिलेबस है। केमिस्ट्री का देखिए कितना छोटा सा सिलेबस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो सिलेबस भी बहुत कम है। कोलॉजी का देखिए कितनी सी ड्रग्स है, तो सिलेबस बहुत छोटा होने वाला है बच्चों, सिलेबस बहुत छोटा होने वाला है। लेकिन घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, फार्माकोग्नोसी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फार्मास्यूटिक्स भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फार्मास्यूटिक्स भी, थेरेप्यूटिक्स भी। और बच्चों ये आपको लॉ एंड एथिक्स का सिलेबस दिख रहा होगा, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का सिलेबस दिख रहा होगा। इन सब की तैयारी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो बच्चों ये सब वैकेंसीज कभी कभी ही आती हैं इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर, तो इसको बिल्कुल भी मत वेस्ट होने दीजिएगा और मेरे साथ तैयारी करिएगा। और मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर फॉर्म कैसे भरेंगे वो बताऊंगा, और बच्चों तैयारी कैसे करनी है पूरा सिलेबस डिटेलली डिस्कस कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 नर्सिंग के ऊपर बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, और सिलेबस को अपने बिल्कुल ग्रंथ की तरह अपनी टेबल पर रखिएगा, और एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच बच्चों।